हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी एक हम इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे मान ले लेते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। ओके, तो अगर इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल चूँकि सोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो उसका यूज़ करते हैं। डी वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स लिख देते हैं। ठीक है, डी एक्स को इधर ले आइए, फिर बोथ साइड को क्या करें, इंटीग्रेट कर दें। तो यहाँ से आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस कॉन्स्टेंट एक आएगा मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1। ओके, y जो कि फंक्शन ऑफ x हो और वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, y(x) फॉर अ गिवन इंटरवल satisfy the given differential equation is called solution। ठीक है, solution of डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो नंबर ऑफ कांस्टेंट है वो इसके ऑर्डर पे डिपेंड करता है। ये देखिए, ये आपका इसका ऑर्डर क्या है, 1 है, क्योंकि इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें यूज़ हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसमें केवल क्या है, एक ही कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, y डबल डैश प्लस 4y इक्वल टू 0। ठीक, इसका एक सोल्यूशन हमें मिलता है y(x) इक्वल टू c1 साइन 2x प्लस c2 साइन c2 कॉस 2x। ओके, तो ये जो है y(x) जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। चाहो तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई करने का भी तरीका है, कैसे, यहाँ से आप निकालिए y प्राइम, यानी कि एक बार इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और 2x का डिफरेंशिएशन 2। इसी तरह c2 कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और 2x का डिफरेंशिएशन 2। ओके, तो ये आपका क्या है ये आपका y प्राइम निकला। y डबल प्राइम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा c1 माइनस है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। और इसी तरह c2 ये भी माइनस, ये साइन का डिफरेंशिएशन कॉस 2x और 2x का फिर से 2 स्क्वायर यानी कि 4। ओके, तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस 4 c1 साइन 2x प्लस c2 cos 2x। अगर y डबल प्राइम की वैल्यू, इक्वेशन अगर इसको 2 मान लें और इसको 3 मान लें, ठीक है, तो और इसको मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इक्वेशन इसको 4। तो यूजिंग 3 and 4 इन इक्वेशन 2, ठीक है, तो क्या होता है, LHS ले लीजिए। LHS क्या है आपका, y डबल प्राइम प्लस 4y, इसमें वैल्यू रख दीजिए ज़रा y डबल प्राइम का, माइनस 4 टाइम c1 साइन 2x प्लस c2 cos 2x। ठीक है,
और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस 4 टाइम्स ये y की वैल्यू क्या है C1 साइन 2x प्लस C2 कॉस 2x। आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है, और ये आपको क्या मिल जाएगा RHS, यानी कि ये जो yx है वो इसका क्या है सोल्यूशन है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 कांस्टेंट है। ठीक, 2 कांस्टेंट है, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन ही देख करके समझ सकते हैं कि कितने इसमें कांस्टेंट आएंगे। ओके, देखिए जब यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो 2 कांस्टेंट आएंगे, थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो 3 कांस्टेंट आएंगे, फोर ऑर्डर का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो 4 कांस्टेंट आएंगे। इसमें आपको प्रॉब्लम समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, और देखिए पता करने के लिए कि क्या ये इसका सोल्यूशन है, तो जितने डेरिवेटिव हैं उनकी वैल्यूज गिवन सोल्यूशन से निकालिए और y की वैल्यू जो कि आपको दी हुई है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में y भी है तो उसको उसमें पुट कर देते हैं और आपको राइट हैंड साइड यदि मिल जाता है तो हम कहते हैं कि गिवन फंक्शन जो yx है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। ओके, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और ठीक है, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कैसे हम ऑर्डर निकालेंगे, कैसे डिग्री निकालेंगे, यदि सोल्यूशन है तो कैसे वो उसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर का है तो वो इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट ऑर्डर का है वो इस रूप में लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें कई प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, जैसे होमोजीनियस होगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड होगा। ठीक है, तो इन सब को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा। तो इन सब को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होंगे। ठीक है ना, तो इसमें जैसे कि मान लीजिए आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो इस रूप में लिखा जाएगा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इसी फॉर्म में होता है, और उसमें जो एफ एक्स होमोजीनियस चेक करने का तरीका dx dy रखते हैं। यदि वो एफ एक्स वाई के ही बराबर आ जाता है तो हम उसको होमोजीनियस कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कैपिटल एफ एक्स वाई हम फंक्शन ले रहे हैं एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, देखते हैं ये होमोजीनियस है कि नहीं। तो आप क्या कीजिए, x की जगह पे tx रख दीजिए और यहाँ पे ty रख दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा tx प्लस ty ओवर tx। t कॉमन ले लीजिए तो ये x प्लस वाई ओवर tx, ये t से t कैंसिल, यानी कि x प्लस वाई ओवर x ये आता है, यानी कि फिर से वही फंक्शन हमको मिल गया एफ एक्स वाई। तो ये आपका जो फंक्शन होगा ये क्या हो गया, होमोजीनियस होगा। ये होमोजीनियस चेक करने का तरीका होता है। ठीक है ना, और इसी तरह आपका होमोजीनियस के बाद आपका मान लीजिए लीनियर इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो कैसे लिखा जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y प्राइम प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स, इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी में एक और होता है जिसे हम कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन में क्या होता है, y प्राइम प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स वाई पावर n। ठीक है, तो
ये आपका हो जाएगा बर्नौली इक्वेशन। और यही n इक्वल टू यदि 0 हो जाएगा तो वो लीनियर में चेंज हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ से? ठीक है। फिर इसके बाद आपका अभी मैंने बताया सेपरेबल फॉर्म क्या होगा इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में। सेपरेबल फॉर्म क्या हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का? जैसे dy बाई dx ये आपका mxy ओवर nxy है, ठीक है, बस ले लीजिए। तो ये आपका mxy dx प्लस nxy dy इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कब होगा? जब ये आपका फंक्शन ऑफ x हो और ये आपका फंक्शन ऑफ y हो, ठीक है। तो हम कहेंगे ये गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस फॉर्म का होगा, ठीक है। और इसी को एग्जैक्ट फॉर्म भी कहते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्ट फॉर्म के लिए हमको देखना होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे फंक्शन जो होगा mxy वो mxy का ही फंक्शन होगा, nxy जो होगा वो xy का ही फंक्शन होगा। तो यदि ये कंडीशन डेल m, ये xy कर लीजिए, ठीक है, इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, यदि ये कंडीशन आता है तो इसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। और इसको भी सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एग्जैक्ट सेपरेबल फॉर्म में कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान सा तरीका होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि mxy ये फंक्शन ऑफ x होगा और ये nxy फंक्शन ऑफ y होगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। ये mxy dx प्लस nxy dy इक्वल टू 0, जहाँ पे वेयर mxy ये आपका हो जाएगा फंक्शन ऑफ x और nxy ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ y, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ x को px लिख दें और फंक्शन ऑफ y को qy लिख दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा px dx प्लस py dy इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन को हम दोनों साइड क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे px dx प्लस qy, ये px है, यहाँ पे qy dy इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करने के बाद कांस्टेंट यूज़ कर देंगे एक, तो वो हमारा जनरल सोल्यूशन होगा किसका? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि किस फॉर्म में है? सेपरेबल फॉर्म में, ठीक है। ये इसको सॉल्व करने का तरीका होगा, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, y प्राइम इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y प्राइम है तो इसको dy बाई dx लिख सकते हैं इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा हो जाएगा dy ओवर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx। तो आप देखो, अगर हम या इसको हम ऐसे लिख लें dy बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये कुछ इस फॉर्म में आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको हम दोनों साइड को क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, डी वाई ओवर वाई स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप लोग इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, ये y वो पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। मैं इसे डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन कैसे किया जा रहा है, इसे 1 अपॉन -1/y और -x³/3 इक्वल टू c, ठीक है। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, y के फॉर्म में भी निकाल सकते हो, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक ही कांस्टेंट आ रहा है, क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था इसलिए, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2/y, ये आपका है इक्वेशन, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स, ठीक है। तो और इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड का, तो यहाँ से आपको y²/2 इक्वल टू x³/3 प्लस 2x प्लस कॉन्स्टेंट c। दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेबल को सॉल्व करने का ये सिंपल सा मेथड है, इससे आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का होगा, ओके। नाउ अगर कोई इक्वेशन है जो कि डायरेक्टली आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। थैंक यू।